हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज पी स्क्वायर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही अच्छा एक चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं। आप ध्यान देंगे बच्चों, ये इतना आसान और इतना रुचिकर चैप्टर है कि जो बच्चा मतलब कमजोर से कमजोर बच्चा इस चैप्टर को समझ सकता है बहुत आसानी से। आप लोग समय दे करके 10 से 15 मिनट जितने समय का ये वीडियो बनेगा बिना स्किप किए हुए आसान से पूरा वीडियो देखेंगे तो ये हमारी गारंटी है कि जो 2 नंबर का ये पेपर में आएगा आपके क्वेश्चन, आराम से आप कितना भी कमजोर बच्चा होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चों, चैप्टर का नाम है आपके सांख्यिकी और उससे टॉपिक समांतर माध्य। टॉपिक का नाम है समांतर माध्य। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, एकदम श्योर है 100%। और इससे आसान चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो बहुत आसानी से मैं आपको बताना चाहता हूं समांतर माध्य। माध्य का मतलब होता है मीन। मीन मतलब होता है एकदम मध्य पॉइंट, मतलब बीच का अंक। जैसे सपोज करिए मैं अंक लिख रहा हूं कुछ अंकों को, जैसे लिखा गया 1 2। अब आपको यहां से इन संख्याओं का माध्य निकालना है। तो आप बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो ध्यान देंगे बच्चों, आपको क्या करना है, अगर मैं सिस्टमेटिक लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखेंगे तो इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं माध्य को। x बार इक्वल समेशन x अपॉन n, मतलब पदों को योग कर लेंगे, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और बटे पदों की संख्या। इस सबको आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अपॉन 10। इसको सब कर लीजिए, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 1 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 6 करेंगे 36 36 और 9 36 9 करेंगे 45 और 45 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। अब 55 अपॉन 10 यहां से आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में कितना आ जाएगा बच्चों 5.5। ये आपका माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, और एक चीज आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है इस बार जो लगभग 1 आवर का जो पेपर OMR सीट पे होगा, उसके आधार पे ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं। इसको भी आपको खास करके बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर अभी तक ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत कम मिलते थे, लेकिन अब क्या है, क्योंकि जब छोटे मार्क्स का 1 नंबर का पेपर आएगा तो जाहिर सी बात है इन छोटे मार्क्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए तो ये हो गया। इस टाइप से एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, थोड़ा सा एग्जामिनर आपको घुमा सकता है कि जैसे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे 7 संख्याओं मतलब संख्या दी गई है इतनी, ये सब इनका माध्य मतलब माध्य आपको दिया गया है 10 है और x का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, यहां भी आपको वही काम करना है। फार्मूला आपको पता है, बता दिया है हमने पहले ही कि x बार इक्वल क्या होता है सिग्मा x अपॉन n। मतलब आपको क्या करना है, सबको प्लस कर लेना है और सबकी संख्या लिख लेनी है। तो देखिए बच्चों, x बार की वैल्यू आपको पता है, देखिए माध्य का मान इन्होंने दे रखा है पहले से कितना 10, तो आप यहां लिखेंगे कितना 10 इक्वल सिग्मा x, दैट इज इस सभी नंबर्स को क्या कर लेंगे हम सम कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो देखिए लिखते हैं x - 3 प्लस x + 2 प्लस x + 9
प्लस x माइनस 2 अपन कितना, अच्छा अभी और भी डिजिट नीचे है, प्लस x प्लस 1 प्लस 13। ठीक है, अब नंबर्स को आप काउंट कर लीजिए, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कंप्लीट। तो अब देखेंगे यहां से कितना हो जाएगा 10 इक्वल, क्या करना है ऐसे कैलकुलेशन में आप वेरिएबल्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, नंबर्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। क्या करना है 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 5x। फिर अब क्या करना है आपको, देखिए बच्चों ध्यान देंगे, ऐसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। इस मिस्टेक को दूर करने के लिए जैसे देखिए आपको मैं ये बता रहा हूं कि कहीं भी अगर निगेटिव दिखे, जैसे कहने का मतलब ये है अगर पैर में कीचड़ लग जाता है तो क्या कर दिया जाता है, सबसे पहले धुल दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, वही काम आपको यहां भी करना है। नेगेटिव साइंस के जो नंबर्स रहेंगे उनको आप क्या करेंगे, अधिकतर क्या करते हैं इसको अलग सॉल्व करते हैं। दैट इज प्लस वाले को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, 2 है यहाँ पे, 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 13 कितना हो जाएगा 25। कितना लिखेंगे 25, और माइनस माइनस का प्लस ही होता है, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, -3 और -2, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और अपन 7। अब यहां से कितना आ जाएगा, फिर देखिए यहां से हो जाएगा 10 इक्वल 5x, वैसे ही है वेरिएबल के साथ। अब 25 में से 5 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 25 में से 5 जाएगा 20, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, संख्या जो बड़ी होती है उसका साइन आता है। कई बार आपने ये चीज जाना भी होगा, लेकिन ध्यान देना होता है, कहीं कहीं पे गलतियां, छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलती बन जाती है। अपन 7, अब इसको और सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन बन गया। 10 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 70 इक्वल 70 सॉरी, फिर 5x प्लस 20, यहां से कितना हो जाएगा फिर। अब देखिए नंबर्स को एक साइड में और वेरिएबल को एक साइड में, 70 ये प्लस 20 है, इधर आएगा तो -20 हो जाएगा इक्वल 5x। फिर सॉल्व करेंगे, 70 में से 20 जाएगा 50 इक्वल 5x। फिर अब देखिए यहाँ पे 5 और x के बीच में अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो दैट इज मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ये मल्टीप्लाई अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड, तो यहां से करेंगे 50/5 इक्वल x। तो अब देखिए यहां से आप क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल 10। ठीक है, तो एक इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमने बताया, ये हुआ ये हुआ, अभी तक पेपर आपका वैसे भी बुक में जहां से सिलेबस स्टार्ट है, सिलेबस यहां से स्टार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सीधे 2 नंबर में। लेकिन हमने पहले ही बताया वीडियो स्टार्ट होने से पहले, या हमारा जो पहले इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था आपके उसमें आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा कि कैसे पेपर्स आएंगे। एक एक नंबर्स की क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब मैं देर न करते हुए आपके टॉपिक पे आता हूं, जो आपका मेन जो आज का वीडियो का जो ये सारांश है, ये 2 नंबर कैसे आप प्राप्त करें। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को लगाने के 3 मेथड है। लेकिन देखिए कोई आसान है, कोई मॉडरेट है, कोई टफ है। लेकिन देखिए बच्चों खास करके आप ऐसे एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में बैठना है, तो जाहिर सी बात है आपको किस टीचर्स का पेपर आपको मिलेगा, कैसा टीचर आपका पेपर बनाया होगा आप नहीं जानते हो। इसलिए आपको सभी मेथड जानने हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कंपलसरी कर दे कि हाँ आपको इसी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए अब क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, इस आंकड़ा दिया रहेगा टेबल इस तरीके से, आपको क्या निकालना है माध्य निकालना। ठीक है, तो माध्य देखिए, माध्य निकालने के लिए आपको ये x और f 2 चीजें दी है। x का मतलब होता है पद और f का मतलब होता है बारंबारता। तो देखिए x आप लिख लेंगे और फिर x सबसे पहले लिखेंगे, कितना दिया गया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये जो दिया गया है बच्चों ये वर्ग अंतराल होता है,
तो वर्ग अंतराल को पहले आपको किसमें चेंज करना रहेगा, मध्यमान x आपको निकालना है। मध्यमान का मतलब वही कि माध्य आपको निकालना है। कहीं भी माध्य कैसे निकलता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको कहा जाता है क्या नाम, इसको बोलेंगे उच्च सीमा, इसको बोलेंगे निम्न सीमा। इसका आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये रफ वर्क मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में कर रहा हूँ, आप इसको देखेंगे क्योंकि रफ वर्क मैथ्स में कंपलसरी होता है। देखिए 10 + 20 अपॉन 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, इसका हमको माध्य लेना है। इसको प्लस करेंगे तो 20 और 10 30/2, काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 15। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मध्यमान x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 50, 30 और 20 कितना होगा 50, क्योंकि हाई स्कूल में है आप और अब बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो जाहिर सी बात है आपका मेंटल पावर थोड़ा न थोड़ा कितना भी लापरवाह बच्चा रहा हो, लेकिन इस समय आपकी आईक्यू पहले की अपेक्षा बेहतर हुई होगी, क्योंकि अब तो स्कीम भी आ चुका है। ठीक है, और ये हमने पहले ही बताया वीडियो स्टार्ट होने से पहले बच्चों कि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन इससे आसान पूरे हाई स्कूल के मैथ में आप उठा के कुछ देखोगे कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर ये नंबर आप नहीं ले सकते हो तो जाहिर सी बात है और कोई भी नंबर लेने के लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। आपको 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, अब 50 का जब आप 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर 40 और 30 करोगे तो 70, 70 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा 35, 50 और 40 करोगे 90 और कितना आ जाएगा 45। इसी तरीके से 60 और 50 करोगे 110 तो कितना आ जाएगा 55, 60 और 70 करोगे 130 दैट इज 65। फिर आप यहाँ पे लिख लोगे बारंबारता जो आपका पहले से दिया है f, यहाँ पे आप लिख लोगे इसको, ये दिया है पहले से, कितना दिया है 2 7 12 और 15 और 8 और 6। देखिए बच्चों, हाँ ये चीज अगर टेबल वाले क्वेश्चंस रहेंगे तो यहाँ पे समांतर माध्य आप कैसे निकालेंगे, इसका हमने पहले बताया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड जो सबसे आसान और प्रत्यक्ष विधि बोला जाता है, इसका फार्मूला होता है x बार इक्वल सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा का मतलब हमने आपको पहले बता दिया, कुछ लोग सिग्मा बोलते हैं, कुछ समेशन बोलते हैं, पर हम कुछ भी बोलो, क्योंकि अब आपको क्या दिखेगा, अब जैसे आप लोग को कहानी पता होगी कि अब आपको चिड़िया नहीं देखनी है, चिड़िया की केवल आंख देखनी है। ठीक है, अब आपका पूरा का पूरा टारगेट होगा कि कैसे हम नंबर्स प्राप्त करें एग्जाम में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सिग्मा fx मतलब हमको fx की जरूरत है, तो हमारे पास टेबल जो बना हुआ है, यहाँ x है और f है, यहाँ आप एक टेबल और बना लेंगे fx का। अब fx मतलब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 25 का 60 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 175, फिर आप 12 से गुणा करोगे इसमें, देखिए 12 पंचे 60, 12 दिया 36 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 36 और 6 हो जाएगा 42, फिर 15 का गुणा 45 में करना है, 15 बचे 75 और 15 चौका 60 और 7 67, फिर अब 8 का गुणा करना, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, फिर ऐसे 6 का गुणा करना, 6 पंचे 30 और 6 36 और 3 39। ठीक, देखिए कितना हो गया आपका fx निकल चुका है। आपको जरूरत किस चीज की है, हमको जरूरत है सिग्मा fx और सिग्मा f की। सिग्मा का मतलब मैंने आपको पहले बताया, सिग्मा मतलब सम, प्लस कर लीजिए, सबको इकट्ठा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, दैट इज। देखिए तो टेबल में नीचे आपके पास जो टेबल बना हुआ है, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे बच्चों, समेशन f यहाँ पे निकाल लेंगे और समेशन fx यहाँ पे आप निकाल लेंगे, तो प्लस कर लीजिए। और प्लस करना तो आप बचपन से जानते हैं, याद करिए कि हाँ 2 में 3 जोड़ना तो 2 उंगली से यहाँ से निकालते थे, 3 उंगली निकालते थे, तो उसी तरीके से प्लस कर लीजिए पहले इसको। 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, 30 पे अब हासिल कितना आया 3, इसको लिख लेंगे, 3 और 1 4 और 1
5, कितना आ गया बच्चों 50। आपका जो समेशन f का मान मिला वो कितना आ गया 50। ऐसे सिग्मा fx निकाल लेंगे। 5 5 10 हासिल 1, तो 3 और 1 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 और 9 कितना आ जाएगा बच्चों 24 और 9 हो जाएगा 33। हासिल कितना आ जाएगा आपके पास 3, 3 और 3 6, 4 10, 6 16, 4 20 और 1 21, कितना आ गया बच्चों 2130। अब आपके पास fx आ गया समेशन में और सिग्मा f आ गया। अब आप फार्मूले पे अप्लाई कर देंगे। देखिए तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, सॉल्यूशन तो यहीं से अपना स्टार्ट है। पेपर में खास करके ध्यान देंगे आप, यहाँ पे आप आंसर नहीं लिखेंगे, या शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा मतलब अपर क्लासेस में यूज होता है, यहाँ पे आप प्रयास करेंगे कि पूरा लिखें, सॉल्यूशन आप लिखेंगे। खास करके ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आंसर यहाँ लिख दिए तो आप इतना क्या कर रहे हो, फिर आंसर वहां लिखेंगे जहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले को अप्लाई करते हैं। x बार इक्वल समेशन fx अपॉन समेशन f। तो देखिए बच्चों अब समेशन fx आपका निकला हुआ है, कितना आया है 2130 और बटा कितना आ जाएगा 50। अब देखिए बच्चों इसको आप सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से आपको क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। तो 5 से अगर भाग देना है तो आप देखिए खास करके पेपर टाइम में क्या होता है, अच्छे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप ऐसे साइड में डिवाइड भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर टाइम नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं कि कैलकुलेशन हो नहीं सकता आपसे, आप हाई स्कूल में हो। बहरहाल चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से करेंगे तो 5 का भाग दोगे 5 20, 1 आ जाएगा, कैंसिल हुआ, 3 उतारोगे, 5 दूना 10 और 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ पे 0, फिर 5 6 30। तो आपका आंसर मिल गया कितना 42.6। ये आपका x बार की वैल्यू आई। ठीक है बच्चों, तो सबसे आसान और पहला मेथड, इस विधि से समांतर माध्य आप कैसे निकालोगे एक बार मैं फिर से समराइज करता हूं। क्योंकि ये वर्गीकृत आंकड़ा है और इस आंकड़े को देख करके ही बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा मतलब रहता तो इतना बड़ा है और देखने में भी भाई पेपर में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन 1 लाइन 2 लाइन में रहता है, लेकिन ये देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लगता है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा भय आ जाता है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि ये चैप्टर बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। पहला मेथड आपने सीख लिया कि कैसे ये क्वेश्चंस लगेंगे, आराम से कुछ नहीं करोगे। सबसे पहले आप मध्यमान निकालोगे, मध्यमान निकालने के लिए उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ोगे, उसके फिर बटा 2 कर दोगे, मध्यमान x मिल जाएगा, f आपके टेबल में दिया रहेगा। fx निकाल करके फिर क्या करना है बच्चों, f को जोड़ लेना है और fx को जोड़ लेना है। फिर आप फार्मूला जानते हो कि x बार इक्वल समेशन fx अपॉन समेशन f, फिर वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेना। बहुत ही आसान है और इतना आसान चैप्टर है, इसीलिए हमने सबसे पहले इसी वीडियो को या सॉरी इसी चैप्टर को चूज किया कि जो बच्चे अभी तक डरे हुए कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको भी इससे दिक्कत ना हो और आसानी से आप नंबर्स को पा सकें। ठीक, तो देखिए आराम से आप यहां से नंबर ले सकते हैं कि x बार की। अब देखिए पूरा आप देख ले ध्यान से वीडियो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करना आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों कि चूंकि 3 मेथड से आता है, अगर आप देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। सेकेंड मेथड आपका होता है बच्चों, ये पहला हो गया, इसको भी लिखा रहने देते हैं। सेकेंड मेथड है आपका कल्पित माध्य विधि। और हाँ एक चीज मैं और बता दूं, अगर बाई मेथड क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन को पूछने के मैक्सिमम 20% चांस है। मतलब ये छोटे क्लास में या बहुत इजी वे में मेथड है, इसलिए इसको बहुत कम पूछा जाता है, या अगर नहीं पूछता है तब आप चाहे जिस मेथड से लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। कल्पित माध्य विधि देखिए बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है, x बार इक्वल a प्लस समेशन fd
अपॉन समेशन एफ। ठीक है, दो चीजें नहीं आई, ए आया और आपका डी आया है, तो जाहिर सी बात है नया आया तो टेबल में भी कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इतना तो काम आपको करना है, इस मेथड में भी आपको इतना काम करना है, मतलब मध्यमान x आपको निकालना है। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट जो आएगा आपका डी आपको बनाना पड़ेगा। डी इक्वल होता है xi माइनस ए। ध्यान दीजिए बच्चों, ये मैं बुक का मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि बुक में क्या है कि ए जो है, ए मींस क्या होता है, ए है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित का मतलब होता है किसी चीज को इमेजिन करना, दैट इज मानना। मतलब आप किसी चीज को मान कल्पना कर लीजिए, मतलब आप स्वतंत्र है, इन सभी पदों में से कोई एक मान आप अपने मन से सेलेक्ट करेंगे और उसको ए मान लेंगे। ठीक है, तो बुक में तरह तरह का मेथड है, तरह तरह की चीजें मानने का बताया गया है, लेकिन मैं ये अपना खुद का आपको मेथड बता रहा हूं कि आप क्या करें। आप आसानी से देखिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा अंक रहेगा पूरे टेबल में, चाहे नीचे रहेगा चाहे ऊपर रहेगा, सब यहाँ तो संयोग से ऊपर ही है, तो जो सबसे छोटा अंक रहेगा उसे आप ए मानेंगे। अभी हमने एक क्यों सबसे छोटे को ही हमने क्यों माना है, आपको भी अभी समझ में आएगा। देखिए, तो अब आपको डी वाला जो टेबल है, डी में क्या है, xi माइनस ए, तो xi दैट इज यही है xi, मतलब x के जितने भी पद है यही xi है, xi माइनस ए दैट इज यहाँ पे इस टेबल में 15 है, तो 15 में से हमने एक किसको माना, a की वैल्यू रखनी है, ए हमने 15 को माना है, तो 15 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 0। फिर अब यहाँ पे आएंगे तो xi की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 25, तो 25 में से कितना घटाना है, क्योंकि a से a को हमेशा माइनस करना है, तो 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 10। फिर 35 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 20। फिर 45 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 30। 55 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 40। 65 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 50। सपोज करिए कि आप किसी भी बुक को उठा के देख लेंगे, अगर आप कहीं दूसरे मान को मान लेंगे, सपोज करिए मैं 25 को मान रहा हूं, एक समय के लिए मैं 25 को मान रहा हूं, यहां पे अब हमको निकालना xi माइनस ए, तो अगर मैं 15 में से 25 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 15 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 25 में से 15 जाएगा तो बचेगा आपके पास 10, लेकिन माइनस 10 बचेगा, तो कहीं माइनस रहेगा कहीं प्लस रहेगा, और आपको मैं कई बार बता भी चुका हूं, और ये चीज आप जानते हो, कहीं अगर माइनस है, दशमलव है, तो वो कैलकुलेशन में दिक्कत पैदा करता है, और दिक्कत से हमको दूर रहना, हमारा काम आसानी से हो जाए। तो देखिए, इसलिए आप ये हमारी एक सलाह मानेंगे कि आप क्या करेंगे, कल्पित माध्य कल्पित अंक उसी को माना जाएगा जिसे आप ए जो सबसे छोटा रहेगा, तो डी हमारा बन गया। एफ आपका दिया रहेगा पहले से, जो दिया रहता बारंबारता, कितना दिया गया था 2, 7, 12 और 15 और फिर 8 और 6। तो देखिए बच्चों कि इस मेथड में क्या है, x बार इक्वल है a प्लस सिग्मा एफ डी, दैट इज आप कहीं कहीं बुक पे fi भी लिखा रहता है, लिखोगे तो भी दिक्कत है, नहीं कोई और नहीं लिखोगे तभी कोई प्रॉब्लम आपको इससे नहीं होने वाली है। ठीक, fi di निकालना मतलब f और d का मल्टीप्लाई आपको निकालना, दैट एक हमको टेबल में अब और एक बढ़ोतरी करना पड़ेगा, क्या बना लेंगे f और fi di, इसको तो फिर fi कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो देखिए आसानी से मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 और 0 का गुणा 2, 10 और 7 का गुणा 70, 20 और 12 का गुणा तो 0 हो जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा, फिर 30 और 15 का गुणा 0 हो जाएगा और 15 दिया 45 हो जाएगा, फिर 40 और 8 का गुणा 0 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर 6 का गुणा 0 में 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या निकालना हमको, सिग्मा fi di और सिग्मा fi, तो निकालते हैं सिग्मा fi और यहाँ पे सिग्मा fi di। तो देखिए बच्चों इसको प्लस करेंगे, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 5 16, 16 और 8 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। अब 30 हासिल 3 आया, 3 और 1 4 और 1 5, 50 आ गया। अब fi di को प्लस करेंगे, 0 है 0 है 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18,
18 8 और हासिल आएगा 1, तो 2 और 1 3 और 4 7, 3 10 और 3 13, कितना आ गया 1380। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। कल्पित माध्य विधि सबसे आसान थोड़ा सा है और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू को, फार्मूला लिख के ए की वैल्यू में कितना माना है 15 प्लस सिग्मा एफआई डी आई। देखिए बच्चों एफआई डी आई की वैल्यू कितनी आई है 1380 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफआई की वैल्यू कितनी आई है 50। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसको लिखते हैं 15 प्लस 138 बटा 5। अब देखिए दोनों मेथड से आपका मन हो तो आप इसको अपान 1 मान के भिन्न मान के सॉल्व कर सकते हो, और मन हो तो 5 से भाग दे दीजिए, आसानी से लग जाएगा। 15 प्लस इसको भाग देंगे कितना आएगा 5 दूना 10, 3 आएगा 38 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10, 3 आएगा 38 हो गया, फिर 5 सते 35, फिर 3 आएगा दशमलव लगाएंगे और फिर 5 6 30। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों 27 और 15 आप अगर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे 15 दशमलव के नीचे ही दशमलव का भी प्लस होता है या माइनस होता है, तो 15 है आप यहाँ पे लिखेंगे 27.6, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा के 0 आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप प्लस कर लीजिए, 6 और 7 और 5 12 और 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया आपका 42.6। यही आपका पिछले भी मेथड से यही आंसर आया था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। ठीक, मैं एक बार फिर से इसको समराइज करवा देता हूं कि करना क्या है। कल्पित माध्य विधि से ये आपका वर्गीकृत आंकड़ा है, सबसे पहले मध्यमान x निकालेंगे। इसमें सबसे आसान काम है कि जो सबसे छोटा अंक रहेगा उसे आप a मान लेंगे, a मान करके फिर d निकालना है, d में xi माइनस a होता है। फिर आप क्या करेंगे इसी नंबर्स में से जिसको आपने a अपने स्वेच्छा से माना है उसमें आप क्या करेंगे माइनस करते चले जाएंगे, फिर आपको ये टेबल मिल जाएगा। f जो है ये बारंबारता आपको दिया रहता है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। f का मान हो गया fi di, इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आपको क्या करना रहता है बच्चों, देखिए चूंकि मेथड में आपके फार्मूला में ये लिखा है x बार इक्वल a प्लस सिग्मा fi di अपॉन समेशन fi, तो देखें यहाँ पे आप कर देंगे 15 फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो प्लस करने पे आया है इतना उतारेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आपका ये आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका कल्पित माध्य विधि। अब तीसरा मेथड जो है जो थोड़ा सा और बड़ा है, इस मेथड की बात करेंगे तो ये आपका है पद विचलन विधि। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर देखिए हाँ, तो बच्चों अब मैं बात करने वाला हूं तीसरे मेथड का, जिस मेथड का नाम है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, इस मेथड से हम ऐसे निकालते हैं समांतर माध्य x बार इक्वल होता है a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन f। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बच्चों कि हमने पहले ही बताया है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, आप आराम से इत्मीनान से इस नंबर्स को ले सकते हैं। और अब इस बार वही चीज बार कहने में अच्छा नहीं लगता है कि आप क्या करेंगे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जो भी आपके हित मित्र दोस्त भाई बहन हो, कि जिससे उनका भी लाभ हो। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इससे आपको लाभ ही मिल रहा है कुछ। ठीक है बच्चों, तो देखिए fi ui अपॉन समेशन f। अब इसकी बात करेंगे, इस मेथड से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ भी आपको इतना वर्क करना रहेगा पहले से ही कि xi निकालना रहेगा आपको, फिर ये निकालना रहेगा, ये सब चीजें वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ से आपका क्या होगा। हाँ बच्चों देखेंगे आप,
कि यहाँ भी आपको उतना वर्क तो पहले से करना पड़ेगा कि क्योंकि आंकड़ा जो है ये वर्गीकृत है, तो मध्यमान x निकालेंगे। मध्यमान x के बाद आप देख रहे हो कि इस मेथड में यहाँ पे di था, यहाँ पे ui, एक नया वेरिएबल आपको दिख रहा होगा इस फार्मूले में कि आपके पास क्या है ui। तो चलिए ui की खोज करते हैं। ui देखिए बच्चों, ui इक्वल क्या होगा, ui इक्वल आपका वही होगा क्या कि xi माइनस a बाई h, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। या आप यहां से d भी लिख सकते हैं, तो d इक्वल xi माइनस a होता है, उससे दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमने क्या बताया था कि जो सबसे छोटा अंक होगा उसे आप क्या मानोगे बच्चों, a मानोगे, ठीक है। तो देखिए